हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडू मंत्रा और यहाँ पर उन सभी बच्चों के लिए जो 9th में है इस साल और 11th में है, ठीक है। एवरीवन हु इज इन सीबीएसई 9th एंड सीबीएसई 11th, आप सभी के लिए बच्चा लोग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो होने जा रही है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताऊँगा। अभी आपको पता होगा कि NEP 2020 के तहत, ठीक है, एक NCF बनाया गया था, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2022-23 के आसपास है। अब उस फ्रेमवर्क के तहत आपको पता है कि एक अनाउंसमेंट हुई थी एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार होंगे। अब बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार होंगे, पहले लगा था कि इसी साल होगा, इस साल अप्लाई नहीं हुआ। 2025-26 की पूरी तैयारी है, यानी जब 9th, अभी आप 9th में हो, जो आप 10th में जा रहे होगे और जो 11th का बच्चा 12th में जा रहा होगा, उनके लिए क्या कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। व्हाट आर दी एडवांटेजेस, है ना, उसकी जो सही इंटरप्रिटेशन है। काफ़ी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, ठीक है, तो मैं ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या कुछ हो सकता है, आपको कैसे तैयारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि जब 2 बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो कुछ ना कुछ लॉजिक से रखा होगा। ऐसे ही तो बस 2, चलो एक की जगह 2 कर लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। ऐसे तो और प्रेशर आ जाएगा। कई लोगों को लग रहा है 2 बोर्ड एग्जाम, यार एक से परेशान थे, 2 कहाँ से आ गया, ठीक है। कई टीचर्स का अलग तरीके से मानना है, कई प्रिंसिपल्स को अलग तरीके से इंटरप्रीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी है। अब ये शुरू कहाँ से हुआ है कि दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े जो बोर्ड्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो ऐसे एग्ज़ाम ऑन डिमांड की व्यवस्था रखती है कि जब आपकी तैयारी होती है उस हिसाब से आप एग्ज़ाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बैकलॉग हुआ तो फिर आगे कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। तो वैसे तो सर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम थे, ये सब चीज़ों में फिर क्या दिक्कत है। तो क्या होता है ना, उसमें साल वेस्ट होने का डर होता है। तो साल वेस्ट ना हो, इसीलिए एक साल में अगर पहले, मान लो कि पहला एग्ज़ाम जो है अगर दिसंबर-जनवरी के आसपास में होता है, ठीक है, और अगला एग्ज़ाम जो है वो मार्च-अप्रैल के आसपास में होता है, सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि मान लो अगर पहले एग्ज़ाम ठीक ठाक नहीं गया तो दूसरे वाले में आप क्लियर करके और फिर आप अगले एकेडमिक ईयर में मूव कर सकते हो। एक एडवांटेज ये हुआ, ठीक है। सर 2 एग्ज़ाम मतलब क्या हमें दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे? मैंडेटरी नहीं होगा। जो अब तक की क्लैरिटी आई है उस हिसाब से ये बताया गया है कि भाई आपने अगर मान लो पहला एग्ज़ाम दिया और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इसके मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो। अगर आप सेटिस्फाइड कर लग रहे हो अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, फर्स्ट पहला पॉइंट ये हो गया। 2 बोर्ड एग्ज़ाम का ये भी मतलब नहीं है कि टर्म 1 आएगा पहले बोर्ड एग्ज़ाम में, टर्म 2 आएगा सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम में, ये अब तक क्लियर नहीं है, पर देयर आर 99.9% चांस कि ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और जो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डाउट जताया कि भाई अगर मान लो पहले वाले एग्ज़ाम में, फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में ये होता है कि फर्स्ट एग्ज़ाम में मान लो ऐसे होता है, बच्चों को ये लगता है कि नहीं यार मैं 3 सब्जेक्ट्स मेरे ख़राब गए हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट अच्छे गए, ठीक है, और नेक्स्ट वाले में आपके जो बाकी जो ठीक से नहीं गए ना, वो एग्ज़ाम मान लो वहाँ पे आपने अच्छे से दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ से उठाए जाएं, कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स वहाँ से उठाए जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो ये कयास लगाई जा रही है कि भाई पता नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। इसकी क्लैरिटी हालांकि सीबीएसई दे रहा होगा, ठीक है, बट मतलब मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये स्टेप इसलिए लिया गया है कि बच्चों के फेवर में, बच्चों के हित में लिया गया। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि बोर्ड चाहता है कि भाई कोई बच्चा फेल ना हो जाए, कोई बच्चा रह ना जाए, कोई स्ट्रेस में ना रहे, इसलिए ये चीज़ करी जा रही है। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एक तो ये है कि बेस्ट ऑफ 2 उठाया जाएगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ की चांसेस ये हैं कि आप जो है अपने कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ से भी उठा सकते हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, बट उसका क्या नियम होगा वो सब चीज़ें जो है सीबीएसई बता रही होगी। पूरी क्लैरिटी जब आ रही होगी तो मज़ा आएगा, ठीक है, देखने में। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाएगा ये चीज़। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेसफुल होगा।
और आपको स्ट्रेसफुल, मतलब आप इस बात को समझो कि क्यों लिया गया स्टेप, ताकि आपका स्ट्रेस कम किया जाए, ठीक है। और मतलब काफ़ी समय मिलेगा आपको अपने अगले साल की तैयारी करने के लिए भी। अगर आप ढंग से, मान लो अगर आप चीज़ें बैलेंस करके चलते हो, तो आपका जो जैसे 10th के बाद 11th की एंट्री या 12th के बाद कॉलेज की एंट्री ये सब चीज़ें बढ़िया से हो रही होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिली है, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।